सबसे पहले मैं मिलेट्स की बात करूंगी। कितने लोग हैं जिन्होंने मिलेट्स पहले खाया हुआ है? कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मिलेट नहीं खाया। और देखिए, मिलेट में जब मैं बोलती हूँ ना तो उसमें दो चीजें हैं। कई लोगों को लगेगा हम मिलेट खा रहे हैं, बट वो वाले मिलेट नहीं खा रहे जो हम चाहते हैं। कई ज्वार, रागी, बाजरा खा रहे हैं और वो उनको मिलेट्स बोल रहे हैं। ऐसा है क्या? राइट। देखिए, हमें यहाँ पे क्लैरिटी करनी है कि जो रागी, बाजरा, ज्वार है वो मिलेट ही है। गूगल में डालेंगे तो वो मिलेट ही देगा, बट वो मिलेट न्यूट्रल मिलेट है। उससे ना आपको फायदा होगा ना नुकसान होगा, ठीक है। बट जो हमने यहाँ खिलाए हैं, यहाँ पे पड़े हैं, ये सैंपल भी रखे हैं हमने, आप देखिए उनको। और आपको वो वाले खाने हैं पॉजिटिव मिलेट्स, जिसमें कि हमने आपको फॉक्सटेल मिलेट दिया है, लिटिल मिलेट है, ब्राउन टॉप है, बार्नयार्ड है और कोडो मिलेट है। ये 5 तरह के मिलेट्स हैं जो हम आपको देंगे और यही आपने घर जाके खाने हैं ताकि आप अपनी जो मेडिकल कंडीशन है उसको रिवर्स कर सकें, ठीक है। क्लियर है? और जो 5 मिलेट है, आपने उसमें चपाती भी खाई है, आपने खिचड़ी भी खा ली और कल इडली डोसा सांभर खाया था आपने। अच्छा लगा था इडली डोसा? ठीक है। तो आपको वही घर जाके भी बनाना है। कोशिश कर रहे हैं सब तरह की चीजें आपको सिखा दें ताकि आपको घर जाके ये सोचना ना पड़े कि क्या खाएं, ठीक है। अभी मिलेट की बात करते हैं। तो मिलेट जो है, दिस इज अ वेरी हेल्दी थिंग। इसको मेडिसिनल इसकी प्रॉपर्टीज हैं। अगर आप खाते हैं तो ये मेडिसिन ही है आपके लिए, ठीक है। और जब आप इसको, सबसे पहले तो जब आप क्या खाएंगे, ऐसा नहीं है कि जैसे हमने चावल लिए, हम धोते हैं, भिगोते नहीं है, धोते हैं और बर्फ पका लेते हैं। इसमें ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि आपको फायदा हो, आपको इसको सोकिंग करनी है, ठीक है। पहले धोना है 3 से 4 बार, इसको ज्यादा नहीं धोना। फॉर एग्जाम्पल कोडो मिलेट है, वो थोड़ा ब्लैक कलर का होता है, देखा है किसी ने कोडो मिलेट, है ना? उसको 3 बार धो लो, 10 बार धो लो, पानी निकलता जाएगा, पर हमने 4 बार के बाद नहीं धोना है, ठीक है। डोंट वरी, वो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है, हमें उसको खराब नहीं करना है। हम मिलेट को 3 से 4 बार धोएंगे, उसके बाद हम उसको सोकिंग करेंगे 5 से 6 घंटे, ठीक है। अब एक पॉइंट है कि गर्मियां है ना। अब जब हम राजमा बनाते हैं, छोले बनाते हैं, झाग आ जाती है, फोम आ जाती है ऊपर, तो हम उसको फेंक देते हैं। बट अगर मिलेट में आती है तो मिलेट अगर वैसा खाते हैं हम, तो वो इनडाइजेशन करेगा आपको, वो आपकी बॉडी में जाके वो ट्रबल क्रिएट करेगा। फिर आपको लगेगा कि मिलेट मुझे सूट नहीं कर रहा, ठीक है, और आप मिलेट खाना बंद कर देंगे। आपको लगेगा ये सूट ही नहीं कर रहा, मेरे लिए बना ही नहीं है। बट रीजन क्या है कि उसको हम बना नहीं रहे अच्छी तरीके से। तो जब आप सोक करेंगे, अब गर्मी है तो आपको यहाँ तो पंखे के नीचे रखना है उसको, ठंडे जगह पे, नहीं तो आप फ्रिज में रखिए। क्लियर है? रखना पड़ेगा ना, क्योंकि खराब ना हो। पहली कोशिश है कि ठंडे, एसी लगा है हर घर में, एसी में रख लीजिए, पंखे के नीचे रख लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं घर पे नहीं हूँ, मेरा पीछे से मिलेट खराब ना हो जाए, तो आप फ्रिज में रख के जाइए। फिर अगर आपको ओवरनाइट करना है, कई लोग ऐसे हैं जिनको लंच में लेके जाना है ऑफिस एंड दे मेक इट इन मॉर्निंग, राइट, तो आपको रात को भिगोना है, पूरी रात तो आप नहीं रख सकते उसका ध्यान, तो फिर हमें ओवरनाइट फ्रिज में रखना पड़ सकता है उन केसेस में। ना खाने से बेटर है कि हम उसको सही तरीके से खाएं, ठीक है। अब उसको जब आप सोक करेंगे तब आपको पीसना है। जो आपने इडली बनाते हैं उसमें क्या करते हैं, 3 पार्ट हम चावल डालते हैं, 1 पार्ट दाल डालते हैं। वी आर डूइंग इन द सेम वे। चावल को हमने रिप्लेस किया मिलेट से, ठीक है, और मेथी दाना है। हमने कोई इसमें पोहा नहीं डाला, कोई इसमें हमने बीटन राइस नहीं डाले, या हमने कुछ और चीज़ें नहीं डाली कि बॉइल्ड राइस डाल लिए, ये डाल लिया, वो डाल लिया, कुछ नहीं। 3 चीज़ों से, मिलेट, दाल एंड मेथी सीड्स। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कईयों का कि दाल खाने से तो मुझे एसिडिटी हो जाती है, मैं नहीं खा सकता, इसका मतलब डोसा या इडली, ठीक है। तो आपको मैं क्लैरिटी करना चाहती हूँ कि जब दाल को हम पकाते हैं सीटी लगा के, तो वो एसिडिक हो जाती है, तब आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। बट व्हेन वी आर फर्मेंटिंग, तो वो फर्मेंटेशन आपके लिए अच्छी है। तो प्लीज़ खाइए दाल, फर्मेंट करके खाइए, ठीक है। तो आप खा सकते हैं इडली डोसा। अब चपाती बनाई है हमने,
तो चपाती आपको अच्छी लगी होगी, कोई हार्ड नहीं है या ऐसी नहीं है कि आप बोले कि मैं नहीं खाऊंगा। हाँ, है कुछ लोग आप में से कईयों ने बोला कि हमें अच्छी नहीं लग रही, पर देखिए मैं समझती हूँ कि ये चीज़ आपके लिए नहीं है, बट जब आपको लगेगा कि आपको फ़ायदा हो रहा है तो वो चीज़ से आपको अपने आप ही प्यार हो जाएगा कि हाँ भाई यही खानी है क्योंकि ये मुझे हेल्दी कर रही है। तो रोटी का टेस्ट अगर आपको फीका अच्छा नहीं लग रहा, आप थोड़ा सॉल्ट डाल लीजिए, थोड़े पत्ते डाल लीजिए, गाजर घिस के डाल लीजिए, आपकी पसंद है, प्याज डाल लीजिए, हरी मिर्ची डाल लीजिए, बट टेस्ट आपको क्रिएट करना है इसमें। ठीक है, कल से सर के लेक्चर स्टार्ट होंगे, सर आपको आपका इम्प्रूवमेंट दिखाएंगे, तो उससे भी आपको अच्छा लगेगा कि आप वैसे भी आपको अभी भी पता चल रहा होगा कि कुछ अच्छा लग रहा है सबको, है ना? तो आपको अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि कुछ तो फर्क आ रहा है, कुछ फायदा हो रहा है। तो जब आप इस चीज़ को ज़्यादा खाएंगे, रेगुलर खाएंगे, तो अपने आप आपको अच्छा लगने लगेगा। हमने आपको बता दिया कि आपको क्या क्या खाना है, अब आपने टेस्ट अपने हिसाब से डेवलप करना है। जैसे आज हमने पकोड़े दिए, खट्टी मीठी चटनी भी दी और हमने पुदीने की भी चटनी दी। अब आपको देखना है कि आपको वो चीज़ पसंद आ रही है या ये वाली चीज़ है, कौन सी चटनी पसंद आ रही है, कि दोनों पसंद आ रही हैं। ठीक है, टेस्ट आपको अपने हिसाब से डेवलप करना है। या आपको लग रहा है कि नहीं मैं हरी मिर्ची और काट के डालूंगा चटनी में, डाल लीजिए। आपको लग रहा है नींबू डालना, डाल लीजिए, बट टेस्ट आप डेवलप कीजिए, बट खाना ज़रूर है। ठीक है, अब रोटी पे हम आते हैं। जब हम रोटी बनाते हैं चपाती, तो उसके लिए वी कांट मेक इट ऑल ऑफ ए सडन कि हमने आटा लिया जैसे हम नॉर्मली करते हैं, आटा गूंदा, रोटी बना दी। पहली बात, अगर हम ऐसे बनाएंगे तो रोटी हमारी बनेगी नहीं। अगर बन जाती है, डाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, और डाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी, फिर वही मुद्दा हो जाएगा कि शायद मिलेट मेरे लिए नहीं है, क्योंकि हर कोई सोच रहा है कि किस तरीके से, कई लोग सोचते हैं कि नहीं खाना है, तो वो फिर हमारा फाइनल हो जाता है कि नहीं हमें सूट ही नहीं कर रहा, हमारे लिए बना ही नहीं है। तो आपको आटा भी 4-5 घंटे पहले गूंद के रखना है। ठीक है, हाँ देखिए, जो मिलेट जब हम बनाते हैं, ये जिन्होंने बनाया उनको पता होगा कि जब हम मिलेट सोक करते हैं, पानी उतना ही रहता है, सोकिंग नहीं होती, पानी बिल्कुल एब्जॉर्प्शन नहीं होता, जितना पानी मैंने डाला था उतना ही है। बट जैसे कुक करते हैं तो पानी एकदम से लेता है ना। कई बार जो शुरू शुरू में बनाते हैं तो हमारा जल भी जाता है कई बार, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता, वो एकदम से पानी पी लेता है मिलेट और नीचे से लग जाता है। तो इससे हमें ये समझना है कि मिलेट को पानी ज़्यादा चाहिए। दिस इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, दिस इज़ वेरी टाइनी पार्टिकल, बट इसको कॉम्प्लेक्स है, इसमें पानी बहुत ज़्यादा लगेगा व्हेन कुकिंग विल स्टार्ट। तो जब आप आटा गूंथते हैं ना, इसीलिए मैंने बोला 5 घंटे पहले भिगोएंगे, तो आपने देखा 5 घंटे बाद वो हार्ड हो गया। इसका मतलब आपको पानी और डाल के उसको और थोड़ा सा करना है। अब आप उसी वक्त आटा गूंथ के खा लेंगे तो वो ड्राइनेस आपकी बॉडी में आएगी, बिकॉज इट नीड्स वाटर। आपने उसको उतना पानी दिया नहीं, आपने जल्दी उसको बना के खा लिया। अब आप दोबारा पानी के छींटे मारेंगे, दोबारा उसको गूंदेंगे, अप्रोप्रिएट हिसाब से बनाएंगे, एंड देन यू विल मेक चपाती। क्लियर है ये पॉइंट? इससे आपको ये समझ आएगी कि ये आटा ड्राई है और पकने के बाद एकदम पानी लेता है, ये चपाती बनाने के बाद एकदम और ड्राई हो जाएगा। क्लियर है? तो इसलिए हम उसको सोकिंग का टाइम दे रहे हैं, आटा गूंद के रख रहे हैं, ताकि उसमें पूरा मॉइस्चर जाए, आपकी बॉडी अच्छी तरह से उसको डाइजेस्ट कर ले। डाइजेस्ट जब अच्छी तरह करेगी तो आपको न्यूट्रिशन पूरा पूरा मिलेगा, और डाइजेशन अच्छी नहीं हुई तो न्यूट्रिशन भी नहीं मिलने वाला आपको, फिर फायदा भी नहीं होगा आपको। क्लियर है? हाँ जी। देखिए आजकल वैसे तो आटा बाजार में मिल रहा है, ठीक है, बट अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे बाजार से फ़ायदा नहीं है या मुझे नहीं पता कैसा आटा है, तो आजकल छोटी छोटी चक्की भी आ जाती है। जैसे अगर हम अहमदाबाद साइड जाते हैं, हर घर में चक्की है। कोई है यहाँ पे अहमदाबाद से, गुजरात स्टेट से? वहाँ चक्की होती है ना, हर घर में चक्की होती है। वो ढोकला बनाएंगे तो थोड़ी दाल ले जाएंगे, पीस के ले आएंगे, रोटी बनाएंगे तो, है ना, हर काम वो थोड़ा थोड़ा दाल पीस के करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको लाइफस्टाइल ये बेटर है, हमें किसी और हॉस्पिटल में नहीं जाना है अब, है ना, दिस इज फाइनल, तो आप इस पे इन्वेस्ट कीजिए, मशीन लाइए। दूसरा तरीका ये है कि हम चक्की से पिसवा लें, बट वहाँ पिसवाने का आपको फ़ायदा नहीं होता,
क्योंकि चक्की में आटा पहले से मिक्स होता है, ठीक है। चक्की वाला आपको बोलेगा कि मैं चक्की साफ कर लूंगा अपनी, पर फिर भी उसमें आटा रह जाता है, मिक्सिंग होती है। वो लाख बार बोले कि मैं साफ कर लूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा, बट आपको असली आटा नहीं मिलने वाला। तो आपको घर में चक्की रखनी पड़ेगी, या दूसरा तरीका ये है कि बाजार का लीजिए, कोई लोकल फार्मर है आपके पास विश्वास का, आप उससे लीजिए। थर्ड पॉइंट है कि आप पीस लीजिए उसको, घर में पीस लीजिए। वो थोड़ा सा कोर्स होता है, बट जब आपने डिसाइड कर ही लिया कि खाना है तो डजंट मैटर। हाँ जी, हाँ हाँ, देखिए वो आपका अपना तरीका है। हाँ, हम वैसे जब आटा गूंथते हैं तो हम गर्म पानी लेते हैं और उसमें आटा डाल के पका के फिर उसको अलग करके रख देते हैं, तो वो पानी अपने आप सोख लेता है। हाँ हाँ, सही रहेगा। देखिए वही कह रही हूँ ना कि आपको तरीका ढूंढना है कि आप कैसे कर सकते हैं, बट आपको एक पॉइंट याद रखना है कि इसको सोकिंग के लिए टाइम चाहिए। ये नहीं कि आटा रोटी बनानी है पहले तैयारी करनी है पहले। मैं मानती हूँ कि कुछ लोग बोलेंगे इतना टाइम नहीं है, बट जब आप एक रूटीन वर्क में आ जाते हैं ना तो सब चीज़ें सेटल हो जाती है। अब जैसे आपको नट्स खाने हैं, रात को सोक करने ही करने हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ जैसे कई चीज़ें हैं हमारी कि सुबह हमने छाछ पीनी है, हमने नट मिल्क पीना है, हमें भिगोना ही पड़ेगा। स्प्राउट्स खाने हैं तो उसके लिए भी आपको प्रिपरेशन करनी है। तो थोड़ा सा अब जब सेट करेंगे रूटीन तो हो जाएगा सारा, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए नट्स जो हैं वो हमेशा आपको वही तरीका है कि आपको भिगो के ही खाना है। अच्छा, नट्स को भिगोने का एक तरीका है, कई लोग करते हैं कि एक बड़ा सा बर्तन लिया, नट्स लिए, खूब सारा पानी डाल दिया उसमें और भीग गए, तो ये गलत तरीका है। आपको पहले 3 से 4 बार नट्स धो लेने हैं, उसके बाद आप बहुत थोड़ा पानी डालिए, क्योंकि एक बादाम से दूसरे बादाम तक पानी जाएगा। आप बिल्कुल थोड़ा पानी डालेंगे ना तो आप सुबह देखेंगे वो सारा पानी एब्जॉर्ब हो गया। पानी कभी भी ज़्यादा मत डालिएगा नट्स में कि काजू भिगोए, पूरा पतीला पानी से भरा हुआ है और सुबह पानी फेंका काजू खा लिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। बी क्लियर कि नट्स को धोने और सोकिंग का भी एक प्रोसीजर है, ज़्यादा पानी मत डालिएगा। नहीं, क्योंकि देखिए जो जब हम मिलेट्स भिगोते हैं कई सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सोल्यूबल मतलब जो पानी में घुल जाते हैं, तो अगर हम पानी भी फेंकेंगे तो वो हमारा नुकसान है, हमें पानी नहीं फेंकना, क्योंकि हमें पहले ही धोना है ना। 2-3 बार धो लीजिए, अपनी तसल्ली कीजिए, फिर आप रखिए उसको, ठीक है। बबल आएंगे तो क्लियर है कि आपको वो मिलेट खाना ही नहीं है, आपको डिस्कार्ड ही करना है वो, क्लियर है। मिलेट के लिए कोई और क्वेरी है? उसी में पीसना है, क्योंकि आपको एक बात समझनी है कि मिलेट में पानी कुछ सॉल्यूबल चले जाएंगे न्यूट्रिएंट्स, तो उनको नहीं फेंकना है, क्लियर है। नेक्स्ट हमारी सैलेड्स हैं। आज आप बता सकते हैं कि आपने कौन कौन सी सैलेड खाई है? सुबह येलो कलर की एक सैलेड थी, क्या था उसमें? हाँ जी, पम्पकिन। पम्पकिन, क्योंकि मैं फेस भूल गई हूँ, बट मेरे सामने किसी ने बोला कि ये ले जाओ, तो वो ले गया, तो मैंने उनको बोला कि सर आपने खा के नहीं देखा? बोला सर, कहते सर मैम समझ नहीं आया क्या था, तो मैंने कहा ये तो पम्पकिन था येलो। तो ऐसे सोचने लग गए, तो मैंने कहा ये पम्पकिन था, आपको पूछना था और खाना था, ठीक है। तो हमने वहाँ पे सैंपल रखे हुए हैं आगे, सारे पीलर भी रखे हैं हमने जिससे हम बना रहे हैं, सारे इंग्रेडिएंट आगे रखे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप जो भी खाते हैं, आप खाना खाने के बाद आइए, पूछिए कि ये क्या क्या कैसे कैसे बना, ठीक है, ताकि आपकी क्लैरिटी हो जाए।